जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल के आ रही है कि आईआईटी खड़गपुर ने भी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं और एनआईटी वारंगल ने और साथ ही साथ अभी हम जो बात करेंगे आईआईटी रोपड़ ने भी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं और इनकी जो लास्ट डेट होने वाली है रजिस्ट्रेशन की वो 2 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें और रजिस्ट्रेशन इस बार मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो मेरिट लिस्ट में जो मैं शुरू से कहता आ रहा था कि सम ऑफ ऑल परसेंटाइल पे बनेगी, उसका मैं प्रूफ भी दूंगा। सम ऑफ जितने भी आईआईटीज एनआईटीज है सभी में सम ऑफ ऑल परसेंटाइल, सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स परसेंटाइल के ही बेसिस पे आपकी मेरिट्स बनने वाली है। डोमेन का कोई रूल नहीं होने वाला है एनआईटीज और आईआईटीज में। प्रेफरेंसेस का मतलब ये है कि प्रेफरेंस भरने का और मतलब प्रेफरेंस फॉर मेजर सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना प्रेफरेंस देते हैं। इवन आईआईटी रोपड़ में तो ये चीज है, आईआईटी रोपड़ में ये सिस्टम है कि पीसीएम यहाँ पे मेजर है तो पीसीएम अलग अलग मेजर के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। उसकी भी हम बात करेंगे कैसी चीजें भर करेंगे। सबसे पहले हमें सर्च कर लेना है आईआईटी रोपड़ आईटेप, फिर उसके बाद अबाउट दी बीएससी बीएड प्रोग्राम आईआईटी रोपड़, इस पे क्लिक कर लेना है पहले ही लिंक पे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे अबाउट द बीएससी प्रोग्राम पूरा लिख के आएगा ऊपर और उसके नीचे जो आपको अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ और इस एडमिशन बच्चों बीएससी बीएड एकेडमिक ईयर 2025-26 एकेडमिक जो एडमिशन ब्रोचर हम पहले से ही उस पर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसे भी देखें। इसमें भी कुछ जो एडमिशन ब्रोचर है उसकी थोड़ी बहुत चर्चा होगी, इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स की होगी। क्लिक हेयर टू अप्लाई, लास्ट डेट टू अप्लाई 2 जुलाई, 2 जुलाई को आप, तो यहाँ हमें करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना हो। जैसे हम क्लिक हेयर टू अप्लाई पे करेंगे इंटरफेस कुछ चेंज होगा और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें नजर आने लगेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइलेंट बॉन्स बीएससी बीएड सेकेंडरी सॉरी। हाँ, तो हमें वहां से क्लिक करके हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो बात करेंगे वो पहले हम करेंगे एडमिशन ब्राउचर की। तो हम वहां से क्लिक हेयर टू अप्लाई से हम अप्लाई वाले सेक्शन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एडमिशन ब्राउचर की बात कर लेते हैं। साइलेंट पॉइंट क्या है? बीएससी बीएड वही 4 ईयर इंटीग्रेटेड पीसीएम से ही कराती है, पीसीएम में ही। और आपकी 12th में और एनसीटी में पीसीएम होना कंपलसरी है। 12th और एनसीटी दोनों में पीसीएम होना कंपलसरी है। सेम आईआईटी खड़गपुर का है, आईआईटी जोधपुर में भी चीजें सेम ही थी। ओके, कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12th इन साइंस स्ट्रीम हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिनरी मेजर्स। जो पीसीएम मेजर्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज द डोमेन सब्जेक्ट इन एनसीटी conducted by the National Testing Agency. Candidate must have scored at least 60% for unreserved and EWS, 55% for OBC, and 50% for SC, ST, PWD mark in 10+2 equivalent. Okay. Admission to program will be based on NCET total score secured by the total score. टोटल स्कोर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सम ऑफ ऑल स्कोर, सम ऑफ ऑल स्कोर, सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट स्कोर इज इक्वल टू टोटल स्कोर। तो मैं बार बार वही कह रहा था, एक प्रूफ ये हो गया। कैंडिडेट इन ऑल 7 सब्जेक्ट, इजी लैंग्वेज, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, 3 रिलेवेंट डोमेन, स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवरिंग 4 डिफरेंट सेक्शंस। ओके, इफ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन, किसी भी टेस्ट में एब्सेंट है तो वही है उसका इशू क्रिएट होगा, मतलब उसका एडमिशन नहीं हो सकेगा। द एडमिशन काउंसलिंग फॉर बीएससी आईआईटी रोपड़ विल बी कंडक्ट, आईआईटी रोपड़ ही कंडक्ट करेगी। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू www.iitrpr.ac.in bs.bsc.bed. Okay, candidates seeking admission have to pay a non-refundable fee, RS fee of rupees 500 for male general OBC and EWS। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जो मेल, उनके लिए 500 पे करने हैं और 250 फॉर फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, फीमेल किसी भी कैटेगरी को, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 250 रुपीज। ये पर मेजर है, पर मेजर, नॉट पर फॉर्म। मतलब हर मेजर के लिए आपको अलग से 3 मेजर है, 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे। ओके ना। द टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल एट आईआईटी रोपड़ इज 21 डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 3 डिसिप्लिनरी मेजर्स। तो लगभग वी कैन से 7 सीट्स है। ओके, सीट्स में गिवन भी दी है, वो उससे पहले वाला जो वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव बीन born on or after August 1 2025 for unreserved and EWS, August 1 2022 for OBC, and August 2000 for SC ST and PWD. Candidate need to fill separate application form each disciplinary majors physics chemistry and mathematics। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसलिए कट ऑफ स्लाइटली लो चली जाती है क्योंकि आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर फॉर ऑटम सेमेस्टर 2025-26 स्टूडेंट एडमिटेड टू बीएससी बीएड प्रोग्राम 2000 सेमेस्टर फीस सेमेस्टर टू बी पेड एवरी सेमेस्टर आपको बीएससी बीएड जनरल ओबीसी एंड उसके बाद हम बात करेंगे, सॉरी
उसके बाद हम बात करें बीएससी बीएड एक जनरल कैटेगरी है और दूसरा है आपका बीएससी बीएड एससी एसटी कैटेगरी। ओके, तो इंस्टीट्यूट फीस है आपकी, ट्यूशन फी आपकी 6300 मतलब 6300, और बीएससी बीएड ये जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 0 है। एग्जामिनेशन फी 735 सेम है, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फी 525 है, जिम खाना फी 5, ऐसे करके आपको सिर्फ ट्यूशन फी माफ करी जाती है बीएससी बीएड एससी एसटी कैंडिडेट की। बाकी ये सीट आप जो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद टोटल सेमेस्टर वन टाइम पेमेंट नॉन रिफंडेबल टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपको एडमिशन फी देनी पड़ेगी 1050 रुपीज, थीसिस फी 420, प्रोविजन सर्टिफिकेट 210, स्टूडेंट वेलफेयर 420, आइडेंटिटी कार्ड 210, बिहेवियरल फंड, नो सॉरी बेनवोलेंट फंड है 525 है, आपको एलुमनी अफेयर्स फीस है 2100, एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट 525। ओके, प्लेसमेंट के नाम पे फी दे रहे हैं, डेफिनेटली प्लेसमेंट अच्छे मिलेंगे। टोटल वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6090 रुपीज है। डिपॉजिट रिफंडेबल जो होंगे, इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5250 रुपीज का, लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5250 रुपीज का, अदर पेमेंट है। इंश्योरेंस स्कीम टू बी पेड एवरी ईयर 790 रुपीज है। ग्रांड टोटल होगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 39,325, और जो बीएससी बीएड होंगे उनके लिए जो सॉरी बीएससी बीएड एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट होंगे उनके लिए होगी 33,025 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये फी स्ट्रक्चर की भी बात होगी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या। आधार कार्ड वही सेम डॉक्यूमेंट रहने वाले जो आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी रोपड़ या आरआई किनने मांगे। एक डिक्लेरेशन फॉर्म, ये एट द टाइम ऑफ एक डिक्लेरेशन फॉर्म की एक फॉर्मेट ये प्रोवाइड कराएंगे जल्दी, तो उसमें आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ये ब्राउचर में मिल जाएगा, ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ब्राउचर में मिल जाएगा। इनका ब्राउचर मैंने बता दिया, एडमिशन ब्राउचर कहाँ से मिलेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एनसीटी इफ एप्लीकेबल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओसीआई सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करेंगे स्टेप फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो वहीं हम आ गए फिर से वापस, जब क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन तो आप देखेंगे क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यहाँ से आप न्यू अकाउंट बनाएंगे, उसकी भी बात करेंगे कैसे। उसके लिए स्टेप फॉर अप्लाइंग, प्लीज रीड द डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर बिफोर यू फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज फॉलो द लिंक टू डिटेल इन्फॉर, ये मास्टर्स इन डाटा साइंसेज का है। और कैंडिडेट यहाँ जब बीएससी बीएड पे करें, जब क्लिक करेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, लेकिन आप जिस पे भी अनऑथोराइज आएगा जब तक आप क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट बना लेना। ओके, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे इंटरफेस बदलेगा, और इंटरफेस जब बदलेगा उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, द स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्म, द साइज ऑफ द स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB, ये चीजें यहाँ तक नहीं। द साइज ऑफ द स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 KB टू 30 KB, द फोटोग्राफ शुड बी क्लियर, रीनेम योर डॉक्यूमेंट्स इमेज एज योर नेम्स, underscore sum, underscore unique number, underscore before uploading them on portal, please do not use special character, expect अंडरस्कोर। ओके, आप मतलब ब्रैकेट और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। रीसेट पासवर्ड, टू रीसेट द पासवर्ड क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड लिंक ऑन द होम पेज, एंटर योर यूजर नेम और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, password reset link will be sent to your registered email id, click on the set the new password। ओके, तो ये चीज है। और आगे और तो मुझे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट या नहीं दिख रहा है, बाकी सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं जब तक आपको, जब ये चीज है मेन्यू और क्लिक ऑन द करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट लिंक टू अप्लाई। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम मेन जो पॉइंट्स है उनकी बात करेंगे। हाँ, जैसे हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे आएगा, यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना जो भी है, और यहाँ एक आपको यूजर नेम बना लेना। मैंने कोई भी यूजर नेम बना लिया, जैसे सिंह 5 6 7 8 9 10 11, ओके ना, और अभय सिंह, अभय ऐसे करके कुछ भी बना लिया, @ अंडरस्कोर, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। अलाउड इंक्लूडिंग स्पेस पीरियड पॉइंट डॉट हाइफन अंडरस्कोर एस्ट्रोफ अंडरस्कोर, ये सारी चीजें आप कॉमा वगैरह ये सब अप्लाई कर सकते हैं अपना यूजर नेम बनाने के लिए। अब जब आप यूजर नेम बनाते हैं तो क्या होता है, आपको एक मेल जाता है रिगार्डिंग, क्या होता है उस वहां एक आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाता है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो आप मेल सेट अ पासवर्ड, तो सेट पासवर्ड दिस इज वन टाइम फॉर लॉग इन फॉर, ये चीज है, क्लिक ऑन दिस बटन टू लॉग इन द साइट एंड चेंज योर पासवर्ड, दिस लॉगिन कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो ये एक लॉगिन का डायरेक्ट आपको एक वो जाता है, मतलब जब आप अपने यूजर आईडी, वीकेंड से यूजर आईडी आपकी बन रही होती है, और पासवर्ड कैसे जनरेट होता है, तो क्रिएट पे जाते हैं, फिर आप ईमेल करते हैं, एक मतलब ईमेल अपना डालते हैं, और एक वीकेंड से एक यूजर आईडी आप खुद से क्रिएट करते हैं, उस यूजर आईडी से क्या करते हैं आप
आपको एक जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपको एक मेल जाता है अकाउंट डिटेल्स फॉर जो भी मैंने यूज़र आईडी डाली एट स्टूडेंट पोर्टल। तो यहाँ से मैं सर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एट स्टूडेंट पोर्टल, यू मे नाउ लॉग इन बाय क्लिकिंग दिस लिंक और कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट ऑनटू योर ब्राउज़र। इस लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं लिंक या आप कोई क्लिक करेंगे इस वाले लिंक पे, इस पर्टिकुलर लिंक पे, तो क्या होगा, आपको एक लॉगिन अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, वन टाइम लॉगिन अपॉर्च्युनिटी। आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद वहाँ से अपना पासवर्ड रीसेट, तुरंत जैसे ही लॉगिन करेंगे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। दिस लिंक कैन ओनली यूज्ड वंस टू लॉगिन एंड विल लीड यू टू पेज वेयर यू कैन सेट योर पासवर्ड। तो यही चीज़ है, ये लिंक आपको नई पासवर्ड आफ्टर सेटिंग और पासवर्ड यू विल एबल टू लॉगिन, ये इन्होंने उसका भी लिंक दे रखा है। यहाँ से बार-बार आप लॉगिन करते रहेंगे। ये चीज़ें इसी मेल के थ्रू, अगर आप बार-बार वेबसाइट ढूँढने में परेशान हो रहे हैं तो। ओके, रिप्लेसमेंट लॉगिन इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट पोर्टल, ये फिर से मैंने एक बार ट्राई किया कि पासवर्ड जब मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी एक ऐसे रिक्वेस्ट आएगी और वहाँ से आपको, ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं। आप 3 बार स्टूडेंट एक अपना जो एक आईडी है, उसे 3 बार फॉरगेट पासवर्ड कर सकता है, उसके बाद उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 3 टाइम आपको अपॉर्च्युनिटी है, ओके। और उसके बाद जैसे ही आपका पासवर्ड बन जाता है, यहाँ आपको यूजर नेम डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना, ओके। उसके उसे उसकी भी बात करें, आगे चलते हैं। अब आगे हम जैसे बीएससी बीएड मैंने कहा था ना, 2025-26 पे आप क्लिक करेंगे बीएससी बीएड एडमिशन 2025-26, आपको 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, वो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ओके ना। पीसीएम उल्टा लिखा, तो ये चीज़ है। तो अब जैसे ही एक फॉर्म आपका मैथमेटिक्स के लिए अलग भरेगा, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, ओके ना। तो ये चीज़ें सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स पे मान लेते हैं, हमने क्लिक कर लिया मैथमेटिक्स पे, ओके ना। हमने मैथमेटिक्स पे क्लिक करा, जब हम मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। बीएससी एंड बीएड एडमिशन इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, आपको मैथमेटिक्स खुद लिखा है। अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ, आपको यहाँ एक फोटोग्राफ का साइज मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। ओके, वन फाइल ओनली, 1 MB लिमिट है, अलाउड टाइप जेपीजी और जेपीईजी। कैंडिडेट फुल नेम होगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस होगा, आधार नंबर होगा, उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन या पेरेंट्स, जो भी आपके, अगर पेरेंट्स ही गार्जियन है या गार्जियन है, ये चीज होती है। रिलेशन विद गार्जियन, आपकी जो भी मदर फादर जो भी है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ ले लेनी है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी कैटेगरी, उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नॉट कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर 1 अगस्त 2005 अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, अगस्त 1 2002 फॉर ओबीसी एंड अगस्त 2004 एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। तो ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी है कैटेगरी में, ओके ना। अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी आपकी 10th की मार्कशीट आपको कर देनी है, वही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है। अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसकी भी लिमिट आपको वही 1 MB लिमिट, जेपीजी और जेपीईजी। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस करना, वरना नो करना है। नेशनलिटी इंडियन, जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी है, ब्लड ग्रुप आपका जो भी, वो पॉजिटिव ओरिजिनली थे। मैरिटल स्टेटस आपका, यहाँ पर जो मैरिटल स्टेटस आपको सिंगल करना है या अनमैरिड, जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर परमानेंट रखें। लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज जो भी नोन है आपका, उस पर क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं इसी में, इसी का आगे कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपको एड्रेस, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम है तो सेम कर दें, अलग अलग है तो अलग अलग कर दें। इसमें आपको इन डिटेल लिखेंगे इन दोनों कॉलम्स में। उसके बाद सिटी और सिटी, स्टेट स्टेट एंड पिन कोड, ये सभी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें, आपको सबसे पहले मैट्रिक या 10th की बात करनी, तो बोर्ड जैसे मेरा सीबीएसई था, पासिंग ईयर मेरा 2021 था। उसके बाद मार्क्स सीजीपीए, जो भी मार्क्स सीजीपीए में है आपको वो लिख देने हैं। मार्क्स सीजीपीए में कैसे चेंज करें, उसके फॉर्मूले ये प्रोवाइड कराएंगे, ओके। या आप वो चैट जीपीटी या गूगल के थ्रू निकाल सकते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे आप लिख दें, स्कोर इन परसेंटेज आपको लिख देना, सीजीपीए ऑब्टेन, मैक्सिमम सीजीपीए। ब्रांच स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, ब्रांच स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट इसको आप छोड़ दें, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। मैंडेटरी फील्ड पे हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको ये दे देना है। और ब्रांच में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो आप इसमें बेसिक और स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं। जो वीकेंड से जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीकॉम वाले हों, वहाँ मैथ पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ्स मतलब साइंस में मैथ्स पढ़ रहे हो, वो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। और बायोलॉजी और आर्ट्स वाले स्टूडेंट बेसिक भर सकते हैं इसमें, ओके ना। ब्रांच स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लाइक, ओके ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये आपका मैंडेटरी है ही। तो ये चीज़ है, उसमें से क्या क्या पढ़ा वो आपको भर देना। अपलोड मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है, सेम अब इंटरमीडिएट की आएगी। सेम यहाँ पे आपको आर्ट साइंस जो भी आपकी स्ट्रीम है वो भर देनी है। यहाँ पे तो डेफिनेटली पीसीएम एंड साइंस स्ट्रीम रहेगी, पीसीएम से वो भी। और सेलेक्ट कर लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ इसीलिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहाँ 10th में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। और थोड़ा नीचे और बढ़ेंगे, आपको इस कॉलम में एनसीटी का रोल नंबर, पासिंग ईयर डाल देना है। एनसीईटी स्कोर कार्ड आपको यहाँ डाल देना है। 1 MB
लिमिट है यहाँ भी, और वही सेम जेपीजी और जेपीईजी। अब जो स्टूडेंट ये कह रहे थे अरे डोमेन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आईआईटीज एनआईटीज है वो डोमेन के बेसिस पे लेगी, डोमेन के बेसिस पे ये आपका मिथ मैं वर्स्ट करने के लिए ही बता रहा था, यही प्रूव है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट 1% मतलब साफ साफ लिखा है, सब्जेक्ट 1 फिजिक्स परसेंटाइल, ओके ना, सब्जेक्ट 2 केमिस्ट्री परसेंटाइल, सब्जेक्ट 3 मैथ्स परसेंटाइल, सब्जेक्ट सब परसेंटाइल, ओके ना, सब्जेक्ट 4 परसेंटाइल, सब्जेक्ट 5 परसेंटाइल, सब्जेक्ट 6 परसेंटाइल। अगर डोमेन या टीचिंग एप्टीट्यूड या जनरल टेस्ट ही के मार्क्स लिए जाते ना, तो यहाँ पे सबकी परसेंटाइल नहीं मांग रहे होते, आपकी सम ऑफ ऑल परसेंटाइल बनेगी, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे, परसेंटाइल आपकी सम ऑफ ऑल से ही निकलेगी, ओके ना, सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स की ही परसेंटाइल बनेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे वही एनसीटी रोल नंबर और ये सारी चीजें हैं। सबमिट और एप्लीकेशन फी थ्रो एसबीआई कलेक्ट, जैसे आपने आरआई की फी पे करी है, आरआई भोपाल का जो फी पे करने वाला वीडियो उसे ही देखें, सेम उसी तरह के ऐसे आपको एसबीआई कलेक्ट के थ्रू यहाँ की फी पे करनी है, यही लिंक यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं। फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीस टू 500 रुपीज एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी के लिए किसी भी कैटेगरी 250 रुपीज। यहाँ आपको अमाउंट लिख देना है, यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी यानी डीयूएन एक नंबर जनरेट होता है एसबीआई कलेक्ट के थ्रू, जब आप रिसिप्ट जनरेट करते हैं, अपलोड और ट्रांजेक्शन स्लिप जो स्लिप निकलेगी एसबीआई कलेक्ट के थ्रू वो अपलोड कर देनी है, 1 MB उसकी भी लिमिट होगी। उसके बाद बैंक आपको दे देनी है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी, डिक्लेरेशन आई हियर, यही डिक्लेरेशन होता है। एक मैंने कहा ना, या तो डिक्लेरेशन देंगे या आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है उसी में डिक्लेरेशन देंगे। तो आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली, मतलब आपको सारी डिटेल की गारंटी ले रहे हैं। विद योर फुल नेम इफ यू एग्री टू द अब, आपको अपना फुल नेम लिख देना है, विद योर फुल नेम आपका नाम पूरा लिख देना, अपलोड योर सिग्नेचर है, सिग्नेचर कर देना, 1 MB। प्लेस आपको प्लेस एंड डेट, तो डेट आपको जो भी डेट है उस दिन की वो कर देनी, एंड फाइनल सबमिट आप जब करेंगे तो यहाँ से ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, ओके ना। प्रेफरेंस यहाँ यही है, हर प्रेफरेंस के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यही सेम फिजिक्स, ये देखिए केमिस्ट्री के लिए दूसरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, सेम वही सारी चीजें रहने वाली हैं। और अभी कट ऑफ की भी बात करेंगे, और उसके बाद ये सेम वही प्रोसेस है, सारी चीजें वही हैं। कट ऑफ की बात करें तो आईआईटी रोपड़ में थोड़ी स्लाइडली वही बात है, कट ऑफ वो 90 प्लस परसेंटाइल जनरल कैटेगरी से इससे कम पे नहीं जाएगी। फॉर ओबीसी कैटेगरी आप कह सकते हैं कि 83 परसेंटाइल प्लस ही रहेगी, 7 परसेंटाइल का अंतर मैंने काफी कर दिया है। उसके बाद एससी कैटेगरी में आप मान सकते हैं बहुत ज्यादा तो 10% का अंतर आ जाएगा, परसेंटाइल का अंतर आ जाएगा, तो 73 सम ऑफ ऑल जाएगी। अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, उनकी भी यही सेम रहेगी। और उसके बाद आप बात करें एसटी कैटेगरी की, तो उनकी परसेंटाइल कब 60 परसेंटाइल तक जाती है, क्योंकि एसटी कैटेगरी में रहता है कि ये चीज है यहाँ, लेकिन सीट्स बहुत कम है तो परसेंटाइल इतनी नीचे जाने के कोई चांसेस है नहीं जितनी मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये मैंने बताया बाकी आईआईटीज में भी, ये मेरा जो ये बाकी आईआईटीज में कंपटीशन क्योंकि बट रहा होता है एनआईटीज आईआईटीज, इसलिए मैं उस बिहाफ पे बता रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको डिटेल पूरी समझ में आ गई होगी, कैसे फॉर्म भरना, कैसे अप्लाई करना, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। और इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो लिंक हैं, जो आपको एडमिशन ब्रोचर वगैरह वो टेलीग्राम पे और जो लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट फिर भी रह जाते हैं तो आप कनेक्ट करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।